नरेंद्र मोदी जी गुजरात में भी सरकार ऐसी ही चलाते थे। वो कोई खास जो मॉडल आज हम देख रहे हैं, वो गुजरात वाले 15 साल झेल चुके हैं और वर्तमान में भी झेल रहे हैं। सवाल है कि जब विशेष सेशन बुलाया जाता है, तो देश का हर इंसान जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है, वो समझ जाता है कि क्यों बुला रहा है। कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी होती है। इमरजेंसी के लिए देश आंदोलित होता है, देश परेशान है और इमीडिएटली जब सेशन बुलाया जाता है, विशेष सत्र, तो लोगों को समझ में आता है कि इस इमरजेंसी के लिए बुलाया है या बहुत बड़ा कोई अचीवमेंट होता है, तो उनको समझ में आता है कि इस अचीवमेंट को अब सेलिब्रेट करने के लिए हमने सत्र बुलाया है। ये सत्र जब विशेष होता है, तो पूरा देश इस बात का आकलन कर लेता है कि ये किस लिए। लेकिन बहुत ज्यादा इमरजेंसी हो तो ये क्या 2 दिन का सत्र, ये 5 दिन का जो सत्र है, ये क्यों बुलाया? ये बीजेपी के नेताओं को भी मालूम नहीं, स्पीकर ने क्यों बुलाया। ये तानाशाही की इंतहा है। दूसरी बात, और इसको आप तानाशाही मुझे लगता है कि आज G20 के जो लोग आए हैं, उनमें कई डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, सारी करीब करीब, और वो जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज है वो हंस रही होगी इस देश में क्या चल रहा है। विशेष सत्र आया है, लेकिन सरकार में सिवाय प्रधानमंत्री के किसी को पता नहीं किसके लिए बुलाया गया है। स्पीकर को पता नहीं है, पार्टी के अध्यक्ष वध्यक्ष तो छोड़ दीजिए, इनकी कोई औकात भी नहीं कि ये पूछे किस लिए बुलाया है। सवाल ये है कि इसको आप तानाशाही कहते हो, मैं इसको लोकतांत्रिक छिछोरापन कहता हूं या बचकानी हरकत है ये कि हमने बुलाया, हमारी हिम्मत, हमारी मर्जी, नहीं बताएंगे, जाओ जो करना सो कर। क्या कर लोगे? हम तो बुलाएंगे। वैसे इनको ये पता नहीं है। हमारी संसद है, हम नई संसद बना रहे हैं 1000 करोड़ में, हम शिलान्यास करेंगे, आना है तो आओ, हम उद्घाटन करेंगे, आना है तो आओ, ना आना है तो ना आओ, हम है ना 303 सांसद और बाकी एनडीए क्या, हम वहां बैठे लेकिन ये इस बात को समझ नहीं रहे हैं। ये लोकतंत्र है। इस पार्लियामेंट में, संसद में जो लोग बैठते हैं, 37% इस देश का मतदाता ने आपको अधिकार दिया है सत्ता में आने का। लेकिन जो विपक्ष है, जो आपके साथ नहीं है, वो 63% है। 63% लोगों को आप यूं ही नहीं अंधेरे में रख सकते। मुझे लगता है कि ये मास्टर स्ट्रोक है कांग्रेस का या इंडिया का, जो भी कहो आप। उन्होंने कहा कि विशेष सत्र आप नहीं बताते तो हम बताते हैं, देश के सामने समस्या क्या है। और ये 9 पॉइंट है, ये वो ज्वलंत इशू है इस देश के सामने, जो देश रोज इसको झेल रहा है। आपके लिए G20 इंपॉर्टेंट हो सकता है, आप विश्व को ज्ञान दे सकते हो कि 20वीं सदी का फॉर्मूला 21वीं सदी में नहीं चल सकता है। लेकिन भैया द्वापर युग और कलयुग, द्वापर युग और सतयुग आप कलयुग में लेके आ रहे हो, वो चल जाता है। मतलब और छिछोरापन ये ना हो कि प्रधानमंत्री अब जाए तो कोई मुकुट उकुट पहन के बैठे संसद में राजा महाराजाओं जैसे, और उनकी जो BMW है उसके आगे कटआउट नहीं लगे रथ का, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं वैसे। ये भी हो सकता है। आपको डर किस बात का या शर्म किस बात की? 2 चीजें हो सकती हैं, या तो एजेंडा बताने का डर है या आपको शर्म आ रही होगी। शर्म तो आपको आ नहीं सकती, क्योंकि 2014 से लेके इतने बेशर्मी की आपने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए कई जगह पे, तो शर्म नाम की चीज तो कोई अभी है नहीं। तो आपको डर होगा। डर किस बात का? क्या आपको लगता है कि आपने सदन समेंस करने के बाद, लोक हाउस में बैठने के बाद जब आप रीड आउट करोगे, तो क्या ये लोग चुप बैठेंगे? यदि आपने ऐसा कोई प्रस्ताव लाया जिसके पूरा विपक्ष आंदोलित होगा, तो क्या ये तब पता नहीं पड़ेगा? या आपको डर है कि कोई एजेंडा बताएंगे तो G20 के ये सारे लोग आ रहे हैं, इनके सामने छिछालेदर हो जाएगी हमारी, कि हम बहुत ही बचकानी चीजों के लिए सेशन बुला रहे हैं और अपने आप को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए बार बार दुहाई देते हैं। और आज हमारे यहाँ डेमोक्रेसी इतने नीचे चली गई है कि आज तानाशाह एक डेमोक्रेसी का नाम ले लेके डेमोक्रेसी का मजाक उड़ा रहा है। ये G20 के सामने आएगा क्या? क्या G20 के जो लोग आएंगे, क्या वो ये देखेंगे नहीं? सारा गोदी मीडिया तो लगातार यही बता रहा है कि आज कौन सा व्यंजन कहाँ खिलाया जाएगा और कौन सा महिलाओं का कौन सा वहां पे जो आने वाली जो डेलीगेट्स है उनकी पत्नियां कहाँ जाएगी और रास्ता कैसा होगा, और उसके बाद वो शेर किधर से बैठेगा और उधर क्या है, ये सब यही चल रहा है। लेकिन क्या इस देश में किसान आत्महत्या, कल 2 किसानों ने आत्महत्या की, क्या उसका जिक्र कोई करता है?
जो बलात्कार हो रहे उसका जिक्र कोई करता है। मणिपुर अभी भी जल रहा है, अभी भी। जब ये लाखों लोग वहां पे व्यंजन खा रहे होंगे और मर्सिडीज में घूम रहे होंगे, मणिपुर में आज भी खाने के लाले पड़े हैं, लोग घूम रहे हैं, कुकीज अपने घर छोड़ के, उनको सरकार उनको सुरक्षा नहीं दे पा रही है, अपने घर से दूसरी जगह बोल रही यहां सुरक्षित करते हैं। अरे जो सरकार आपको अपने घर में सुरक्षा नहीं दे रही है और वो दिल्ली बंद कर रही है सुरक्षा देने के लिए इन लोगों को, क्या ये बातें समझ में नहीं है? क्या मणिपुर इशू नहीं है? क्या एमएसपी इशू नहीं है? आज प्याज के 2 लाख टन प्याज खरीदने की बात सरकार ने की। महाराष्ट्र में प्याज का जो आंदोलन था वो स्थगित हुआ। कहां खरीदा आपने 2 लाख टन प्याज? 40 लाख टन प्याज पड़ा है, 2 लाख टन खरीद रहे हो, वो भी नहीं खरीद सकते क्योंकि सेंटर नहीं है खरीदने के आपके पास। कौन सा इसमें ऐसा इश्यू है जो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है? चाइना का झूला झूला है, कहां गया? चाइना घुस गया भारत की भूमि पर। बोलने के लिए आपकी ताकत नहीं। आपका सीडीएस एक कहता है, रक्षा मंत्री एक कहता है, आप एक कहते हो, चाइना एक कहता है और वास्तविकता एक कहती है। क्या महंगाई आज दालें और तेल आज 200 रुपए क्रॉस नहीं कर गया है? मैं टमाटर वमाटर की तो बात ही नहीं करता। बेसिक चीज तेल और दालें क्या ये गरीबों के रीच में है? जो 2250 रुपए पर मंथ जिस परिवार की इनकम होगी उसको आप 700 रुपए का सिलेंडर देके एहसान कर रहे हैं। क्या कोई अच्छा ये बताओ, तनख्वाह का ठीक है, एक तिहाई? अब ये सारे पॉइंट है। और यदि ये सारे पॉइंट 9 पॉइंट जो 9 सिलसिलेवार चीजें दी हैं, ये छोड़ के कोई भी इशू यदि संसद में आता है तो ये लोकतंत्र का मजाक है, इस देश की जनता के साथ मजाक है। क्योंकि सबसे अहम इंपॉर्टेंट चीजें ये है, ये सामने होते हुए यदि आप सामने आपको घर टपक रहा है, घर में आग लगी है और आप आइसक्रीम ठंडी हुई कि नहीं ये देख रहे हैं फ्रिज में, आपकी प्रायोरिटीज क्या है? घर की आग बुझाना है कि वो ठंडी आइसक्रीम खाना है? ये जनता आज देखेगी। ये 9 पॉइंट का लेटर ने आज सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। एक सवाल उसके बाद एनके सिंह साहब आपके पास आऊंगा कि कुछ आकलन अंदाजा जो सबको लगाना पड़ रहा है, आपको अंदाजा है कि ये सत्र क्यों बुलाया गया है? और एक सवाल और दूसरा इसी के साथ है कि वह ये सही है कि इसके पहले के सत्र में बवाल हुआ, राज्यसभा लोकसभा में कई बार निष्कासित कर दिए गए, पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिए गए, तमाशा होता रहा, कोई काम नहीं हुआ। उसके बाद भी जो कुछ बिल पास करना था लोकसभा में कर दिया, चाहे वो इलेक्शन कमीशन वाला और भी। तो ये इस बार भी होगा 5 दिन। तो फिर इसका मतलब सरकार मेंटेलिटी सरकार की यही है जो आपने कहा, वही मैं कह रहा हूं कि नई संसद में भी हम पूरे तमाशे के साथ 5 दिन या 4 दिन जो भी है, अभी मैं कहीं ब्रेकिंग न्यूज देख रहा था कि 19 को नई संसद में सत्र होगा, तो फिर यही सब 4 दिन होगा। तो ठीक है, सोनिया गांधी ने ये चिट्ठी लिख दी, उन्होंने इस चिट्ठी को पता नहीं ठीक से पढ़ा भी कि नहीं, उनके लिए जरूरत नहीं है, अपने हिसाब से संसद चलाएंगे, आप अंदाजा लगाते रहिए। वैसे आपको अंदाजा है कि क्यों बुलाया गया है? अब तक 6 दिन हो गए। देखिए, प्रधानमंत्री जी अमिताभ बच्चन को बहुत फॉलो करते हैं, उनके मित्र है वो। तो प्रधानमंत्री जी को भी लगा कि चलो देश में कौन बनेगा करोड़पति खेल लेंगे। तो वो चेयर पे बैठे हैं, पूरा देश और विपक्ष अपोजिट साइड पे है, और उन्होंने सवाल एक डाला है, विशेष सत्र बुलाया गया है। अब आप बताइए, आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन क्या क्या है? क्या ये वन नेशन वन इलेक्शन के लिए है? क्या ये महिला आरक्षण के लिए है? क्या ये जी रश्मि की ओबीसी की रिपोर्ट के लिए है? क्या ये जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड के लिए है? क्या ये इलेक्शन कमीशन को फंड करने के लिए कोई बिल ला रहे हैं? क्या भारत और इंडिया इसको लेके बिल ला रहे हैं? क्या चंद्रयान का महिमा मंडन हो रहा है? G20 का महिमा मंडन हो रहा है? ऑप्शन आपके पास है, बताइए। अब लोग लाइफलाइन घुमा रहे हैं, कोई अजीत अंजुम को पूछ रहा है, कोई उधर एनडीटीवी देख रहा है, कोई आज तक देख रहा है, कोई पीएमओ में पूछ रहा है, कोई क्लर्क को पूछ रहा है। भाई मैं जब ताई जी तो वहां स्पीकर थी तो हमारे कुछ संबंध है, हम सब अधिकारियों को फोन करके पूछ रहे हैं, वो भी गेसिंग कर रहे हैं, वो हमारी लाइफलाइन यूज कर रहे हैं, हम उनके लाइफलाइन यूज कर रहे हैं। और मोदी जी कौन बनेगा करोड़पति खेल रहे हैं। उन्हें मजाक लगता है। उन्होंने लोकतंत्र को, सदन को मजाक समझ के रखा है, क्योंकि वो लोकतंत्र में विश्वास ही नहीं रखते। लोकतंत्र में जो विश्वास रखता है वो कितना भी कमजोर विपक्ष हो उसको साथ में लेके चलता है। ये होता है लोकतंत्र। लोकतंत्र ये 2 पहिए की गाड़ी है, एक विपक्ष का है, एक सत्ता पक्ष का है।
लेकिन प्रधानमंत्री जी तो सर्कस वाली साइकिल चला रहे हैं, एक ही पहिए की, उसी पे वो महिमा मंडन हो रहे हैं और लोग तालियां बजा रहे हैं। उनको ये नहीं समझ में आता कि साइकिल चलाने वाला कई बार विदूषक भी होता है। क्या आप पे देश हंस नहीं रहा है? आप संसद मतलब ट्वीट कर रहे हैं पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर, लेकिन उनको भी पता नहीं है किस लिए बुलाया गया है। किसी कैबिनेट मंत्री को नहीं पता किस लिए बुलाया गया है। सब एक दूसरे को कॉन्फ्रेंस में लेके पूछते हैं, कुछ पता है क्या? कुछ पता है क्या? ये लोकतंत्र का मजाक नहीं तो क्या है? ये आपने एक फिल्म का मतलब आपको लगता है कि आप एक फिल्म बना रहे हैं, आप एक कोई टीवी सीरियल बना रहे हैं या एक हाउस चला रहे हैं। इसके पहले हाउस कैसे चलाया? किसी ने प्रधानमंत्री जी को कुछ बोला, निकाल दे उसको। इसने कुछ बोला, निकाल दे उसको। मेरी मर्जी, मैं बोलूंगा। मणिपुर पे अविश्वास प्रस्ताव आया, नहीं बोलूंगा मणिपुर पे, बाकी जगह पे बोलूंगा। मेरी मर्जी, जैसा करूंगा। ये उदंडता है। ये उदंडता आपके पास इसलिए है कि आपको लगता है कि आपके साथ एक मैंडेट है। मैंडेट आपके साथ इसलिए है, 37% पे आप होते हुए भी ये इसलिए राज कर रहे हैं क्योंकि विपक्ष बटा हुआ है। और जैसा ही विपक्ष एक होने लगा, आपके पसीने छूटने लगे। और आपका ये जो व्यवहार है, ये आपकी वो बेचैनी है, ये आपका वो जो बेचैन हो गए आपके, अब क्या कर सकते हैं। तो किसी ने बोला होगा कि साहब 2024 में आएंगे कि नहीं पता नहीं है, तो फिर एक बार बैठ ही ले अपन इसमें। नए सदन में बैठने का वो चांस चला जाएगा। लोग कहेंगे कि मोदी जी ने सांसद बनाया और बैठ कोई और रहा है। उसमें बैठने का भी अपने को एक बार वो कर लेना है पूरा। बैठ के भी देखना है कि कैसा लगता है। उसके लिए तो अभी विंटर सेशन आना था। नहीं मतलब 1.5 महीने बाद यदि 5 राज्यों के साथ चुनाव इकट्ठा हो गए, यदि बीएस चौहान की जो रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट का यदि पहला ऑप्शन इन्होंने यूज कर लिया कि 5 राज्यों के जो चुनाव हैं इनको लोकसभा के साथ कर लेंगे, तो कम से कम एक वहां से प्रथा शुरू हो जाएगी कि एक जगह तो कम से कम 1 नेशन 1 इलेक्शन होगा इन 5 राज्यों के लिए। ये उस ऑप्शन को भी काम कर रहे हैं क्योंकि 5 राज्यों में कतई जीतने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। तो इस तरह की तस्वीरें फिर अभी G20 में दिखाई जाएगी कि दिल्ली बदल गई। भाई दिल्ली में एशियाड के समय भी दिल्ली बदली। हम लोग दिल्ली जब आए होश संभाला तो एशियाड के समय बहुत कुछ हुआ, कॉमनवेल्थ गेम्स में हुआ और अब 50s में भी कुछ हुआ, नेहरू के समय में 57 58 में। तो ऐसे समय समय पर हुआ, ये होता है। लेकिन इस दौर को जिस ढंग से ये सरकार करना चाह, जिसका मैंने जिक्र किया, जनता को मान चुकी है कि जनता चेतना शून्य हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर, हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पर, यही मंदिर 370 और ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर, मुसलमानों से नफरत के मुद्दे पर ये हो चुकी है। इसलिए क्या फर्क पड़ता है कोई अजीत अंजुम, कोई NK सिंह, कोई रवीश कुमार, कोई अभिसार शर्मा या कोई साक्षी जोशी, कोई भी। और उन सबको छोड़िए, हमारी क्या हैसियत, वो जो चुन के आए हैं। आप 63% की बात करते हैं, हालांकि मैं थोड़ा और कम कर देता हूं, मान लीजिए एनडीए को जोड़ लीजिए 44% उनका हुआ, तो भी 56% लोग हैं जो आपके खिलाफ हैं, उनके लिए मायने नहीं रखते। देखिए अजीत जी, एक बात बड़ी क्लियर है कि जो आप ये कहते हैं कि भाई विपक्ष के लिए मायने नहीं रखता, इस देश के इश्यूज मायने नहीं रखते, अरे मोदी जी के लिए तो बीजेपी के सांसद भी मायने नहीं रखते, बीजेपी के नेता भी मायने नहीं रखते। कौन सा बीजेपी का स्टॉलवर्ड नेता आज मुझे बताइए जो आंखों में आंख डाल के पूछ सकता है प्रधानमंत्री जी को कि जरा हमको भी तो बता दे कि एजेंडा क्या है। किसी का औकात है? अभी आज के डेट में मुझे एक नेता बता दीजिए जो नरेंद्र मोदी जी के घर जाके पूछे कि ये भाई क्या हो रहा है किसी की औकात? तो उन्होंने सबसे पहले तो खच्चीकरण अपने पार्टी में किया, अपने पार्टी के लोगों का उन्होंने खच्चीकरण कर दिया। पार्टी में एक नेता नहीं बचा, जो बचे कोई ईडी में गए, कोई इसमें चले गए, कुछ को उन्होंने उस मंडल बना के बिठा दिया। अब बाकी लोगों को जब पूर्ण रूप से एक ऐसा फॉलोअर बनाया कि जो सिर्फ नारे लगाने जानते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि ये 2 कव्वाल गाते हैं और बाकी ताली बजाते हैं। उसके बाद फिर विपक्ष हो, फिर मीडिया हो, मीडिया में भी कई लोग हैं कि जो बस हाँ में हाँ मिलाते हैं। आज ऐसे कोई आज मणिपुर पे कोई बात करने के लिए कोई चैनल तैयार है? मणिपुर में अभी भी जल रहा है मणिपुर, लेकिन हम ये बता रहे हैं कि कौन सा आदमी क्या खाना खाएगा। एडिटर्स गिल्ड के एडिटर गए, 4 के खिलाफ FIR हो गई, कोई आश्चर्य नहीं 2 दिन बाद मणिपुर पुलिस गिरफ्तारी करने आ जाए, उन सबको गिरफ्तारी करने आ जाएगी क्योंकि उन्होंने जाके वहां देखा। सवाल ये है कि यदि आपको लगता है, ये देखिए मुगालते पालना हज का अधिकार है,
एवरीबडी हैज अ राइट टू बी इन हिज ओन विम्स। ठीक है, मोदी जी को भी लगता है कि मैं राम मंदिर का नाम लेता हूं और मैं जब हुंकार भरता हूं तो ऊंचाई दिखाऊंगा तो लोग मेरे साथ होंगे, लेकिन ऐसी वस्तुस्थिति नहीं है। कर्नाटक में उन्होंने बहुत बजरंग दली भी कहा था, खुद को 90 गाली देके विक्टिम कार्ड भी खेला था। बहुत बड़ा ये तो कह गए थे कि यदि इनका आशीर्वाद, मोदी जी का आशीर्वाद देना बहुत जरूरी है तो राज्य बर्बाद हो जाएगा। राज्य आबाद हो गया, 60 पे फेंक दिया बीजेपी को, और आज जो वादे किए थे कांग्रेस ने वो सारे इंप्लीमेंट कर दिए। तो कांग्रेस ने ये बता दिया कि सत्ता में आए, बोल के आए तो करके भी दिखाते हैं। दूसरी ओर आप मन की बात सुन रहे हैं, तो जनता इस बात को समझ रही है। जनता का अंडर करंट समझिए आप। जनता ने इंदिरा गांधी को भी घर का रास्ता दिखाया था, जो इनसे ज्यादा ताकतवर थी और पढ़ी लिखी थी। आज ये एक वलय में जी रहे हैं, मुगालते में जी रहे हैं, और मुगालते पालना हर एक का अधिकार है। ये बड़े मुगालते पाल के बैठे हैं। इनको लगता है कि मैं 5 दिन का सेशन बुलाऊंगा और किसी को बताऊंगा नहीं, और सेशन जब शुरू होगा तब बताऊंगा मैंने किस लिए बुलाया। तो आपको क्या लगता है हंगामा नहीं होगा? ये 5 दिन का सेशन चलेगा? ये 5 दिन का सेशन क्या रिप्लाई देगा? जनता क्या देखेगी? जब जनता ये पूछेगी कि भाई हमारे महंगाई के ऊपर क्यों नहीं बात कर रहे, सही कह रही थी भाई सोनिया जी ने। लेकिन आखिरी सवाल जनता ये पूछेगी कि नहीं, या पूछती है कि नहीं, यही सवाल है। क्योंकि जब नोटबंदी लागू किया गया, जब रात को 8 बजे और लगा कि लोग नाराज हैं, उसके बाद यूपी चुनाव के नतीजे दिख गए, तो उन्हें लगता है कि जनता उनके साथ है। भाई एक मिनट, नहीं, एक सेकंड, फिर मैं उसी को जस्टिफाई करता हूं। आपने यदि ये बोल दिया कि नोटबंदी को, यूपी के इलेक्शन को जस्टिफाई करते हैं, तो फिर प्रधानमंत्री को 90 गालियां दी और तुम गाली लायक हो, ये जस्टिफाई किया क्या कर्नाटक की जनता ने? जस्टिफाई किया ना कर्नाटक की जनता ने, आप गाली लायक हो, यदि उसी थ्योरी से देखें तो। क्योंकि नोटबंदी के तुरंत बाद जो बताया गया था कि काला पैसा बाहर निकलेगा, ट्रांसपेरेंसी होगी, आतंक बंद हो जाएगा, उसके तुरंत हो गया। आज नोटबंदी का नाम बीजेपी का कोई नेता भी लेता है? नहीं लेता। आज सरकार नोटबंदी पे भागती क्यों है? क्योंकि आज नोटबंदी पे चुनाव करवाए तो औंधे मुंह गिर जाएंगे। भाई मोदी जी ने कहा था ना 50 दिन का वक्त दो, 50 दिन बाद किसी चौराहे पे बुला लेना। ना वो 50 दिन आया, ना चौराहे पे आए, नोट भी वापस हो गया 2000। मैंने बोला ना, नरेंद्र मोदी जिस कॉलेज और स्कूल में पढ़े हैं उनकी गिनती बड़ी अलग है। उनके 50 दिन 50 साल में टर्न होते हैं। जैसा चांद में 15-15 दिन का रात और 15 दिन का, अभी वो सो गया है अपना चंद्रयान विक्रम बेचारा, 14 दिन। हाँ, वैसा वो ये यहाँ पे 51 साल का एक दिन रहता है इनका, तो 50 साल मांग रहे हो। वो तो कह रहे थे कि इनको 60 साल दिए, मुझे 60 महीने दीजिए, दे दिए लोगों ने। क्या किया? 60 महीने में उन्होंने सिवाय 60 साल के सरकार को कोसे बगैर नहीं रहे। और लेकिन इनको लगता है कि ये नहीं कह रहे हैं। इनकी हालत राजा जैसी है। वो राजा चाहता था कि एक बहुत ही बेहतरीन कपड़ा उसके बर्थडे पे पहनाया जाए और इतना लाइट हो। सारे विश्व के कपड़े आ गए, राजा को पहनाए गए। राजा बोले नहीं, थोड़ा फील ही होता है। वहां लोग राजा का दर्शन करने के लिए खड़े हो गए। फिर अल्टीमेटली किसी को समझ में आ गया कि राजा को क्या चाहिए। उसने राजा को बोला, उतारिए कपड़े, मैं अपना अब एक नया सूट लाया हूं। और उन्होंने हवा में हाथ करके पहना दिया। बोले देखिए फील हो रहा है क्या? बोले बिल्कुल नहीं फील हो रहा है। बोले यह है आपके लिए लाया। और जब राजा लोगों के बीच में निकाला तो लोग राजा को हंस रहे थे, क्योंकि राजा नग्न था। राजा इस मुगालते में था कि उसने बेहतरीन कपड़े पहने। तो यदि राजा इस मुगालते में रहे तो कर्नाटक की जनता ने दिखा दिया, आपको दिल्ली में दिखा दिया, हिमाचल में दिखा दिया, बाकी जगह आपकी सरकारें उधार के सिंदूर पे है, तोड़ फोड़ करके सिंदूर से। अरे 1 to 1 लड़ाई करके देखिए ना। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, सिर्फ अजीत जी मैं आता हूं, सिर्फ ईडी सीबीआई मेरे पास 6 महीने के लिए आ जाए, मैं इस देश की पूरी कैबिनेट मेरे घर के सामने खड़ी करवा दूंगा। पूरी कैबिनेट सुबह पूछेगी, अशोक जी क्या खाना चाहोगे? इडली खाना चाहोगे या डोसा खाना चाहोगे? सुबह 6 महीने सिर्फ। ईडी सीबीआई इनकम टैक्स से राजनीति नहीं चलती। लोग जानते हैं नेता बिक सकते हैं, नेताओं को, एमएलए और एमपीज को आप गन पॉइंट पे ले जा सकते हो, लेकिन जनता जब समझती है कि हमने क्या दिया और हमको क्या मिला, तो आज जनता, ये जो 9 पॉइंट्स है, ये जनता की ज्वलंत समस्याएं हैं। और यदि इस विशेष सदन में इस ज्वलंत समस्याओं को स्वाइड में कर गया तो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का भविष्य जलता हुआ मुझे नजर आता है। लोग घर भेज देंगे,
क्योंकि इस देश की जनता कमजोर है, इस देश की जनता गरीब है, संघर्षशील है, अशिक्षित है, लेकिन मूर्ख नहीं है। मैं बता रहा हूं आपको, समय समय पे जनता बता देती है। जनता उदार मत वाली भी है। चलो 5 साल और दे दीजिए, देख लीजिए क्या करते हैं। गुजरात मॉडल लागू हो गया, लेकिन 2002 वाला मॉडल लागू हो रहा है गुजरात का। अभी जनता को समझ में आ रहा है। तो जनता उद्योगी, तो इसीलिए आपके भी प्रोग्राम लाखों में देखे जाते हैं। भाई हम तो जो बोल रहे हैं, हमको तो यदि जिस हिसाब से आप कह रहे हैं कि जनता बिल्कुल पागल है इनके लिए, तो फिर लोगों ने तो हमको देखना भी नहीं चाहिए। चलिए, मतलब वो उसके आंकड़े कर रहे हैं, उस बटन दबाने और का। बात होगी। लेकिन हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि बीजेपी के नेताओं को ऐसा ही लगता है, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि डर और बेचैनी नहीं होती, चिंता नहीं होती, तो जो ये नी जर्क रिएक्शन हो रहे हैं ये नहीं होते। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल चिंता नहीं होती तो इंडिया नाम से इतनी एलर्जी नहीं होती। ये बोखलाहट बताती है कि आने वाला समय बहुत संकट का है। बोखलाहट बताती है। ये बोखलाहट ही है कि 5 दिन का सेशन किसी को नहीं बताना। ये बोखलाहट है कि एकदम भारत बना देना। ये बोखलाहट ही है कि 10 तरीके से छगू पे छोड़ देना। ये बोखलाहट है। ये स्थिरता नहीं है, ये दम नहीं है आप में, ये विश्वास नहीं है। विश्वास हो तो आप पहले ही बोल दो कि ये सेशन में इसके लिए बुला रहा हूं, आपको जो करना सो करो। चलिए खत्म करें अशोक, कुछ क्लोजिंग कुछ कहना चाहते हैं? खत्म करें। नहीं, क्लोजिंग क्या कहना है, अब तो तमाशा देखना है। अब तो तमाशा देखना है। 2-3 दिन G20 का, और उसके बाद 18 तारीख के बाद उसका। हाँ, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों को बता दें कि लगातार 18, 19, 20, 21, 22 हमारी भी बहुत जिज्ञासा है कि होना क्या है, बंद लिफाफे में क्या है, और वो लिफाफा अभी किसके पास है? क्या सिर्फ मोदी जी के पास है, अमित शाह के पास है, स्पीकर के पास कोई लिफाफा पहुंचा है या नहीं, संसदीय कार्य मंत्री को कुछ पता है या नहीं? अभी तक कुछ भी किसी को नहीं पता। तो मोदी जी और शाह जी के पास जो लिफाफा है क्या होना है, हम लोग उसका इंतजार करेंगे। मुलाकात होगी, बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी और इनके सिंह साहब, आपका भी और दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।